तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर लिया। मतलब कैसे? जैसे जो विचारधारा जो पेपर लीक के लिए थी कि इनका ये चल रहा था कि जंतर मंतर जा सकते हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस ने मतलब आतिशी कुछ लिख रही हैं, सौरभ भारद्वाज कुछ लिख रहे हैं और कोई कुछ लिख रहा है। कांग्रेस के तरह तरह के लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक चीज़ जानते हैं कि देश में अब जो चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था और अब दिया जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के इनके क्या नाम है समर्थक आ गए थे, कार्यकर्ता आ गए थे प्रदर्शन करने के लिए, कहाँ पे पीएम आवास के लिए, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी लोग थे ना, ये सारे लोग। तो अब क्या हो रहा है कि देश से अलग अलग हिस्सों से वीडियो आ रही हैं। अब जैसे बिहार से कोई वीडियो आई तो वहाँ पे पटना में, शायद पटना ही है या उत्तर प्रदेश है कहीं, यूपी में तो नहीं होगा, यूपी होता तो फिर अभी तक महाराज जी का बुलडोजर चल चुका होता लोगों पे। लेकिन साहब पटना में बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे में लठ बांध रहे हैं, एक दूसरे में। भाई प्रदर्शन करो, रैली निकालो, कोई दिक्कत नहीं। वैचारिक मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद मत पालो किसी से यार। मैं तो इस चीज़ का सपोर्ट करता भी नहीं हूँ और ना मैं करूँगा। मैं बस इतना ही कहूँगा हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि भाई लोगों, आप अपने हाथ में कानून मत लो। मोदी जी की संवेदनशीलता को देखो आप, कि बच्चों के हित के लिए वो खड़े हुए भी हैं। उन्होंने बोल भी दिया है कि चर्चा होना चाहिए, हो जाएगी, जो कार्रवाई उचित होगी वो कर दी जाएगी। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन संसद का जो सत्र है उसको चलने तो दें। भाई बार बार रोकना पड़ जाता है, स्थगित करना पड़ जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आपसे डिमांड है मेरी कि आप उनको चलने तो दो कम से कम। बच्चों के साथ जो हुआ वो तो गलत ही हुआ, पुलिस वालों के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। कुछ असामाजिक तत्व जो उस प्रदर्शन में चले गए थे, उन लोगों ने पत्थर फेंके। ये कोई और नहीं, ये पार्टियों के कार्यकर्ता थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, इनके कार्यकर्ता थे भाइयों। वो बीजेपी को अगर या फिर पुलिस वालों को आपके ऊपर लठ भांजना होते तो आपको वो कब का एक दिन से ज़्यादा नहीं बैठ पाती आप जंतर मंतर पर। यही आज़ादी है इस देश में बोलने की जो आपको मिली हुई है। और आप मतलब जिस दिन सोनम वांगचुक को उठा के ले गई थी दिल्ली पुलिस केवल हाईकोर्ट के आदेश पर भर्ती कराने के लिए, तो कितनी नीच सोच का ये आदमी अभिजीत दिपके क्या बोलता है हमारे पीएम मोदी जी के बारे में कि ऐसा घटिया पीएम मैंने नहीं देखा, ऐसा ये पीएम मैंने नहीं देखा, ऐसा ये पीएम मैंने नहीं देखा। भाई तेरी हिम्मत क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये राजनीति में उतरेगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरह से अन्ना हजारे की कंधे पे बंदूक रख के अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को मजबूत किया था, ऐसे ही ये सोनम वांगचुक के कंधे पे बंदूक रख के चलाई इसने, और ये राजनीति का अरविंद केजरीवाल साबित होगा, देख लेना आप। क्योंकि इसको तो राजनीति करनी है, आई यहाँ पे इसलिए है कि ध्रुव राठी के पिल्ले, वो जर्मन शेफर्ड के पिल्ले, वो जर्मन शेफर्ड खुद। तो दोस्तों आपस में नहीं लड़ना है। जो मैटर हुआ है, अगर कोई पेपर लीक हुआ है तो उसके ऊपर शांतिपूर्ण बात होनी चाहिए, जो उचित कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अब वो बीजेपी अपने आंतरिक रूप से क्या चेंज करती है, क्या परिवर्तन करेगी, वो बीजेपी जाने। ठीक है, अपन छोटे मोटे कार्यकर्ता बीजेपी के, अपने को ज़्यादा जानकारी नहीं, हाई लेवल की बात है। लेकिन मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि चलो आज दिल्ली में तुमने ये प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी बात है। अगर यही प्रदर्शन तुम उत्तर प्रदेश में कर रहे होते तो वहाँ इतना कुछ कर लेते? इतना कुछ नहीं कर पाते। वहाँ महाराज जी का बुलडोजर खड़ा हुआ है, वहाँ इतना कुछ बदल जाता तुम्हारे साथ कि तुम पिछले 7 जन्मों का हिसाब किताब मिल जाता तुम्हें कि तुम क्या थे, क्या हो और क्या हो जाओगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उनको, प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार है वो व्यक्ति, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
और आपको क्या लगता है कि अभी भी आप प्रदर्शन कर रहे हो, सारी चीज़ें चल ही रही हैं ना, कोई फोर्स बदल गई, अब आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठ रहा। आप अब बच्चों के साथ रहना। अभिजीत देवके, अगर तुम आंदोलन कर रहे हो तो जो सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ का है, जो सोनम वांगचुक यूज़ कर रहे थे, वो तुम्हें यूज़ करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुमको तो अपने दोस्त के यहाँ जाना था, होटलों में खाना खाना था, तुम्हें तो हाई प्रॉपर व्यवस्था चाहिए थी। मतलब कोई एक व्यक्ति भूखा प्यासा लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए बैठा है और तुम उसी के आगे समोसा और बर्गर चाट के खा रहे हो। उस आदमी को खुद को ही बोलना पड़ गया कि मेरे आगे तुम ठूस ठूस के खा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार, कॉकरोच जनता पार्टी वालों, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। तुम मरे हुए बच्चों के ऊपर राजनीति कर रहे हो यार। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, जो जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली नीट के पेपर लीक की वजह से, उन बच्चों की मौत पर राजनीति कर रहे हो तुम। इस राजनीति का स्तर, तुम्हारा स्तर इतना नीचे गिर गया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस लेवल पे जाके रुकोगे भाई। उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए कुछ तो उनके लिए करो। ये तो मत करो कम से कम उनकी मौत पर तुम राजनीति कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुमको।